जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 से 7 अगस्त तक हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं और ये सारी दुनिया में मनाया जाता है इसलिए कि माताओं को अपने शिशु को स्तनपान कराना बहुत आवश्यक है। इस पूरे सप्ताह में मुझे लगता है काफ़ी जानकारी इस बात की गई होगी, जागरूकता फैली होगी कि माँ का दूध पिलाना क्यों आवश्यक है। ज़्यादातर माताएं आज के समय में इस बात को जानती भी हैं कि ये क्यों आवश्यक है। मैं एक अलग संदर्भ में बात करना चाहती हूँ और ये संदर्भ इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश का विकास हो रहा है, महिलाओं को थोड़ी आज़ादी मिली है, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई बेहतर हुई है, तो उस वजह से महिलाओं का कामकाजी होना भी बढ़ा है। आप देखें आज अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं काम करती हैं, वो स्कूल में टीचर हैं, बैंक में काम करती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं और बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज में महिलाएं काम करती हैं जहां उनका काम बहुत लंबे समय तक, घंटों तक उनको काम करना पड़ता है। तो ऐसे में समस्या ये आती है और अक्सर हम देखते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं और बच्चों की लालन पालन उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी भी है, तो इसलिए कई बार वो काम करना बंद कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अगर आप देखें तो देश के विकास का ही नुकसान होता है। तो कामकाजी महिलाएं कैसे अपने स्तनपान को जारी रख पाएँ, इसके लिए बहुत सारा प्रयास करने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता में अगर आप देखें तो सरकारें भी आगे बढ़ चढ़ के इस पे चिंतित हैं और इसीलिए आप देखेंगे 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो आया उसमें महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं देने की बात करी गई। और इसके पहले भी जो फैक्ट्रीज़ एक्ट थे उसमें भी, और महिलाएं जो कामकाजी होती हैं वो दोनों प्रकार की होती हैं। हमारे जो रूरल क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपने खेतों में काम करने जाती हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए प्रावधान ये है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक रच की सुविधा, या मनरेगा में काम करती हैं महिलाएं, जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसमें काम करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो हमारा मनरेगा या रोजगार गारंटी एक्ट है उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि एक मिनी आंगनवाड़ी या वहाँ पे हो, या फिर अगर बच्चे 30 से ज़्यादा हैं तो ऐसी 30 से ज़्यादा महिलाएं अगर किसी क्षेत्र में काम कर रही हैं तो वहाँ पे एक सुविधा हो जिससे कि एक केयर टेकर हो और वो बच्चों की देखभाल करे और माताओं को 15-15 मिनट के कम से कम 4 ब्रेक मिलें ताकि वो इस जगह पे आके, इस स्थान पे आके अपने बच्चों को स्तनपान करा पाएँ। इसी तरह आप देखेंगे कि इस कानून के तहत जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया उसके तहत ये कहा गया कि किसी भी ऑफिस में अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे ये जो एम्प्लॉयर है, जो रोज़गार देने वाला जो ऑफिस का हेड है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक स्थान ऐसा सुनिश्चित करे जहाँ पे कि बच्चों को रखा जा सके, एक केयर टेकर भी हो, या फिर महिलाओं के अपने केयर टेकर हो सकते हैं और बच्चे वहाँ हो सकते हैं, और या फिर वो महिलाएं बच्चे भी अगर ऑफिस नहीं लेके आती हैं अपने, तो वो उस स्थान पर जाके अपने ब्रेस्ट मिल्क का एक्सप्रेशन कर सकती हैं, ब्रेस्ट मिल्क को निकाल सकती हैं। आजकल ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि आपको उसको रखने के लिए जो एक सेफ जो प्लास्टिक होती है, फूड ग्रेड प्लास्टिक, उसके बैग्स आते हैं जिसके अंदर की इस मिल्क को फ्रिज के अंदर रखा जा सकता है। और उसके अतिरिक्त अगर फ्रिज की सुविधा नहीं है तो आइस पैक्स के बीच में इसको महिलाएं अपना एकत्रित कर सकती हैं मिल्क, और इसके लिए उनको आधे आधे घंटे का 2 से 4 बार का ब्रेक की सुविधा भी है ताकि वो इस जगह पे आके, यहाँ तक प्रावधान किया गया है कि ये जगह 500 मीटर से दूर नहीं होगी। तो ये कामकाजी महिलाओं के लिए ये वातावरण है। मगर इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कामकाजी महिलाओं के स्तनपान कराने में बाधाएं बनती हैं और कई सारी चुनौतियां भी इसमें पेश आती हैं। उसमें एक बड़ी चुनौती ये है कि परिवार को 3 मुख्य रूप से, एक तो परिवार का सहयोग किस प्रकार का है, दूसरा माताओं का जो न्यूट्रिशन है, उनका पोषण उस समय कैसा मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और तीसरा होता है कि माता को स्तनपान, उसके लाभ और कैसे वो अपने ब्रेस्ट मिल्क को रख सकती है, कैसे पिला सकती है और क्यों उसे पिलाना चाहिए, इस सब के बारे में जब जानकारी का अभाव होता है तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से माताएं दूध पिलाना बंद कर देती हैं। अक्सर जो इस तरह की रिसर्च हुई है उसमें देखा गया है कि माताएं, बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिनको इसके फ़ायदों का पता नहीं है, दूरगामी फ़ायदे भी जो बच्चे के लिए होते हैं और उनके स्वयं के लिए जो होते हैं। जैसे अगर मैं एक की बात करना चाहूँ तो वो स्वयं को स्तन कैंसर होने के चांस को कम कर सकती हैं स्तनपान करा के, लंबे समय तक अगर स्तनपान कराती हैं। तो जब उनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती दोनों बातों में, इसके फ़ायदे के बारे में या फिर वो कैसे स्तनपान जारी रख सकती हैं इसके बारे में, तब भी देखा गया है कि उन महिलाओं का
स्तनपान कराना, कामकाज में आने के बाद वो स्तनपान कराना बंद कर देती हैं। इसके अलावा उनका एटीट्यूड, बहुत महिलाएं जो हैं इन बाधाओं को कि वो इतना इंतज़ाम करेंगी, अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगी, अपनी सहयोगियों जो काम करने के साथी हैं उनके सहयोगी हैं उनसे मदद लेंगी, क्योंकि इसमें उनकी भी, जब मैंने कहा वातावरण बहुत आवश्यक है, तो उसमें सहयोगी जो काम कर रहे हैं उनका मदद, उनका सहयोगी होना, सहायता प्रदान करना, उस बात को समझना, उनकी मदद करना, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए परिवार में जो लोग हैं उनकी मदद और सहायता ये भी बहुत आवश्यक है कि परिवार के हर व्यक्ति को भी ये पता हो कि कामकाजी महिलाओं को किस तरह की परेशानी आ सकती है और बच्चों को स्तनपान कराना लंबे समय तक क्यों आवश्यक है, ताकि वो जारी रख सकें। जैसे परिवार है वो सहयोग कर सकता है, वो सुबह अगर ऑफिस जा रही है तो उसको टाइम चाहिए ताकि वो मिल्क अपना एक्सप्रेशन करके रख जाए, तो उसे आधा घंटा लगेगा। तो परिवार के जो और काम हैं, जो महिला की जिम्मेदारी होती है, उसमें अगर कोई उसका पति या परिवार के अन्य सदस्य अगर हाथ बटा सकते हैं तो उसको अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग या मिल्क एक्सप्रेशन के लिए समय मिल सकता है। उसका न्यूट्रिशन कैसा चाहिए, जैसे वो अगर कामकाजी है और उसके काम करने के लंबे घंटे हैं तो वो घर से नारियल पानी है, कोई जूस है, नींबू पानी है, क्योंकि उसको काफ़ी तरल पदार्थ लेना है, या फिर कोई दाल का सूप बना के ले जाना है, और प्रोटीन, हाई प्रोटीन युक्त कोई फल ले जाने हैं, या प्रोटीन युक्त चना, लोबिया कुछ भी उबाल के ले जाना है जिससे कि उसको अच्छी प्रोटीन मिले। तो ये सब ध्यान, और वो समय समय पे अपना उसको देती रहे, लंबे घंटों तक वो भूखी ना रहे। कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, अगर उस स्तन, क्योंकि वो एक्टिवली स्तनपान करा रही है तो कई बार उसके ब्रेस्ट भी एनगॉज्ड हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं छाती, तो सहयोगी जब तक मदद नहीं करेंगे 5 मिनट के लिए वो जाके अपना उतना मिल्क निकाल देगी, वो किसी मीटिंग में बैठी है या ज़रूरी कोई कार्य कर रही है, तो सहयोगी उसके काम में बंटवारा कर सकते हैं और उसको मदद कर सकते हैं। ऐसे में वो नर्सिंग पैड्स आते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, वो इस तरह के कपड़े पहने जिस पे स्पॉटिंग अगर होती है मिल्क की तो वो दिखाई ना दे, जैसे वो फूलदार प्रिंटेड कपड़े पहन सकती है, इस तरह के कपड़े पहन सकती है जिससे कि अगर कभी मिल्क के स्पॉटिंग हो जाती है तो वो दिखाई ना दे, तो और ढीले ढाले कपड़े पहन सकती है। तो इस तरह से अपनी दिनचर्या में और अपने पहनावे में भी उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता कभी हो सकती है, और खान पान का ध्यान रखने की। तो ये कुछ बाधाएं हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक हम मानते हैं कि हम सब जानते हैं कि हम UNCRC के सिग्नेटरी हैं, भारत ने साइन किया है जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है उसका, और उसमें बच्चों के बुनियादी हक में एक ज़रूरी बात जो उस कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी हैं, हस्ताक्षरी हैं, तो हमने कही है कि बच्चों के लालन पालन, उनके विकास के लिए जो भी महत्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता होगी वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि वो बच्चे का हक है। यहाँ तक कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी 2021 के एक केस में कहा कि ये एक इनएलिएबल राइट है, बच्चे का हक है, और महिला का भी हक है कि वो बुनियादी पिला पाए, और कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो ये एक बेसिक ह्यूमन राइट का बेसिक एक जो हम कहते हैं बुनियादी हक, तो वो है। तो हम सबको इस समाज में जागरूकता आने की आवश्यकता है। सभी पब्लिक प्लेसेस पे नर्सिंग रूम्स का होना, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों या बस स्टैंड हों या पब्लिक लाइब्रेरीज़ हों या फिर बस स्टैंड हों, तो इस तरह की जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं या बाज़ार हैं, मॉल हैं, उनमें एक नर्सिंग रूम अवश्य होना चाहिए, ताकि माताओं को अपने बच्चों को कराने में, और समुदाय की जिम्मेदारी ये है कि वो एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे कि महिला को शर्म या झिझक ना हो, बल्कि वो गर्व महसूस करे कि वो अपने बच्चे को लंबे समय तक स्तनपान करा पा रही है, और सारा समुदाय इतना संवेदित है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं ऐसी माताओं को जो स्तनपान को जारी रखना चाहती हैं और कामकाज के वजह से वो घर से बाहर हैं। तो इसी के साथ मैं समझती हूँ कि इसमें हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे उनको जो आवश्यक जानकारी है वो मिलेगी। मेरी उम्मीद ये है कि इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि एक विस्तृत एक ऐसा माहौल जो महिलाओं के लिए बहुत फेवरेबल हो, ऐसा माहौल हम लोग तैयार कर सकें देश में। मैं इसके साथ ही हेल्प यू ट्रस्ट, जिनके माध्यम से ये वीडियो जा रहा है, मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे अलग अलग विशेषज्ञों से बात करके इस जानकारी को विस्तृत समुदाय में लेने की जो जिम्मेदारी उठाई है, मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ।